गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। प्रज्ञा योग की साधना, इसके पिछले वीडियो में हमने जाना था कि देव पूजन कैसे करें, गायत्री मंत्र का जप और उसके नियम क्या क्या हैं। प्रज्ञा योग करने के लिए कम से कम 3 माला करना आवश्यक है। आइए जानते हैं अब इससे आगे। जप करने के बाद में सूर्य अर्घदान दिया जाता है। भगवान को, सूर्य को जो आपने जल रखा था उस जल को सूर्य के सम्मुख चढ़ाते हैं। ये किस काम के लिए चढ़ाते हैं? ये समर्पण है। भगवान को, सविता को, सूर्य को समर्पण करते हैं। प्रातःकाल आप जप कर रहे हैं तो आप पूर्व दिशा में जल चढ़ाइए। सायंकाल को आप जप कर रहे हों तो पश्चिम दिशा में जल चढ़ाइए। सूर्य नारायण को भगवान का प्रतीक मान करके आप अपने आप का समर्पण करते हैं। समर्पण चिन्ह क्या है? कैसे माने कि समर्पण किया है किसी ने या नहीं किया? किसी के दुख को आप बांटते हैं और सुखों को आप ला करके देते हैं तो हम मानेंगे कि समर्पण आपने किया है सूर्य भगवान को। पूजा उपासना करने के पीछे ये भावना करनी चाहिए। पूजा उपासना के बाद आप जल चढ़ाएं और साथ साथ में ये भावना करें कि भगवान को, अर्थात भगवान के संसार को हम अपने सुखों को बांटेंगे। और संसार में अर्थात भगवान का विराट रूप है, विराट विश्व है। इसमें जो दुख फैले हुए हैं उनको घटाने के लिए हम कोशिश करेंगे। सूर्य अर्घ देते समय यही भावनाएं होनी चाहिए। हमारे पास जो संपदा है वो जल के रूप में भगवान के चरणों पर गिरे और वो फैल करके सारे वातावरण में फैल जाए। ये भावना सूर्य अर्घ की है। अब एक बात और रह जाती है और वो है तप। इस बात पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है और गौर करना है। रविवार के दिन या गुरुवार के दिन 2 में से कोई एक दिन चुन लीजिए। सप्ताह में एक दिन तो तप करना ही चाहिए। वैसे तो रोज ही करना चाहिए आदमी को, पर अगर रोज नहीं कर सकता तो कम से कम एक दिन अवश्य करना चाहिए। रविवार और गुरुवार में से आपको जो भी ठीक पड़ता हो उसे चुन लें। छुट्टी वाले दिन प्रायः लोग पकौड़े कचौड़े बनाते रहते हैं, मित्र यार दोस्त आते रहते हैं। उस दिन और कोई दिन अच्छा होता हो, ऐसा मालूम पड़ता हो आपको, तो उस दिन भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक दिन आपको तप का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अपने आप को तपाने का। तपाने से ईंटें पक्की हो जाती हैं, तपाने से सोना साफ हो जाता है, तपाने से लोहा साफ हो जाता है, तपाने से पानी की स्टीम बन जाती है। अपने आप को तपाना आवश्यक मानिए। ये तो था भगवान का योग और अब शुरू होता है तप। तप का आपको प्रतीक बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। उसका सिद्धांत आपको याद रहना चाहिए। सिद्धांत आप भूल जाएंगे तो मुश्किल पड़ेगी। एक तो है अस्वाद व्रत का परिपालन। आप उसे एक समय का ही रखिए। अगर दोनों समय आपके लिए संभव नहीं है तो एक समय स्वाद का त्याग कीजिए। नमक और शक्कर दोनों चीज़ों का त्याग करने का मतलब है कि आपने स्वाद पर विजय प्राप्त कर ली है, जिह्वा इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ली है। जिह्वा इंद्रिय पर ध्यान रखिए। आपको डुबो देने वाली है ये, आपको परेशान करने वाली, हैरान करने वाली ये इंद्रिय बड़ी खराब है। आगे से आप जब कोई जप करेंगे, तब करेंगे, कोई मंत्र का उच्चारण करेंगे तो ध्यान रखें। इसलिए ये पहला काम है, जीभ पर कंट्रोल करना। वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन खाने पर तो करना ही चाहिए। एक समय नमक मिलाइए, तब ज़्यादा नहीं खाएंगे। फिर आप पेट के लिए खाएंगे, फिर आप स्वाद के लिए भोजन नहीं करेंगे। तो अस्वाद का अभ्यास हम में से प्रत्येक आदमी को करना चाहिए, चाहे सप्ताह में एक ही टाइम क्यों ना हो, पर ये एक तप हुआ। नंबर 2, वाणी का तप। वाणी जो हमारी है, इससे हम उच्चारण करते हैं तो सोच समझ कर उच्चारण नहीं करते हैं कि हमको
क्या करना है, किससे क्या बात करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, जो हम कह रहे हैं वह दूसरे के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, या दूसरे आदमी का दिल दुखाने वाला है क्या नहीं है, हम कुछ नहीं सोचते। जो मुंह में आता है अल्लम गल्लम वही हम बकते रहते हैं। ये ना बक करके एक एक शब्द को समझकर सोचकर बोलना चाहिए। अभ्यास के लिए हमें मौन धारण करने की ज़रूरत है। 2 घंटे को मौन रहिए आप। तमाम दिन तो मुश्किल है आपके लिए, तमाम दिन कैसे मौन रहेंगे? कभी बोलेंगे, कभी चिट्ठी लिखेंगे, कभी हाथ से लिखेंगे, कभी क्या करेंगे। कम से कम 2 घंटे का मौन तो रखिए ही। उस समय रखिए जब लोग मिलने जुलने वाले आपके पास ज़्यादा आते जाते हैं। मौन के लिए सुबह का वक्त ठीक हो सकता है और शाम का वक्त भी ठीक हो सकता है। दिन में आपको अपनी दुकान से टाइम ना मिलता हो तो आप सवेरे शाम का रख लीजिए। नहीं साहब, हम तो सोया करेंगे तब मौन रखा करेंगे। रात को सोने में क्या मौन रखना? उस तरह के टाइम पर जिस पर कि लोगों की मिलने जुलने की संभावना हो। घर वाले तो आपसे मिलते ही हैं सुबह शाम, और रात को घर वालों को तो आप बता भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं कि भाई बोलना मत हमसे। ये समय हमारे मौन धारण का है। मौन भी एक तप है। हम आजकल मौन का अभ्यास करते हैं। इससे पहले भी ऋषियों ने मौन के अभ्यास किए हैं। वाणी से वाणी का मौन, जिसका अभ्यास करने से वाणी में तेजस्विता आती है। वाणी से हम जो कुछ भी कहते हैं उसका दूसरों पर असर पड़ता है, पर जब हमारी वाणी अस्त व्यस्त है तो किसी पर असर नहीं पड़ेगा। इससे आप संगीत गाएं, गाना गाएं, व्याख्यान दें, परामर्श दें, प्रवचन दें, कोई नहीं करेगा वो काम। अतः वाणी हमारी शुद्ध हो, इसके लिए हमको मौन का अभ्यास करना चाहिए, आस्वाद का अभ्यास करना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारा आहार भी पुनीत हो। आहार को पुनीत करने के लिए आपको आस्वाद का अभ्यास करना चाहिए। इसके सिवाय दूसरी बात है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में 2 बातें आती हैं। एक तो शारीरिक संयम। उस दिन जिस दिन आपको ये व्रत रखना हो उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। धर्मपत्नी आपकी है तो भी करनी चाहिए, और धर्मपत्नी नहीं है तो भी करना चाहिए। धर्मपत्नी नहीं है तो कैसे करें? वास्तव में ब्रह्मचर्य जो खंडित होता है आदमी की कल्पनाओं से होता है। शरीर की कोई बात नहीं है। शरीर में तो स्वप्न दोष भी हो जाते हैं। स्वप्न दोष से पानी का क्षय हो जाना कोई नुकसान का नहीं है, जितना कि हम महिलाओं के संबंध में गलत दृष्टिकोण रखें। उस दिन आप खास तौर से अपने मन में ये विचार कर लीजिए कि कोई विचार आपके मन में इस तरह का ना आए। कोई गंदा विचार आपके दिमाग में आया है तो उसके ठीक उल्टे विचार शुरू कर दीजिए। आपके खाने के संबंध में आता है तो उन लोगों का ध्यान रखिए जिन लोगों ने आस्वाद व्रत रखे हैं। कामवासना का विचार आया है तो ये ध्यान रखिए कि हनुमान जी थे, भीष्म पितामह थे, स्वामी दयानंद थे, शंकराचार्य थे। इन लोगों ने किस तरीके से अपना जीवन जिया, किस तरीके से शक्ति संग्रह किया, इस बात का विचार कीजिए। विचारों को विचारों से काट दीजिए। विचारों को रोका नहीं जाता। एक तरह के विचारों को हटा करके दूसरे तरह के विचारों को उस स्थान पर ले आएं तो हमारा विचारों पर कंट्रोल करना सुगम हो जाएगा। ब्रह्मचर्य वास्तव में अपने विचारों पर कंट्रोल करने की विद्या है। ब्रह्मचर्य माने संयम। इस तरीके से वाणी का तप और कामेंद्रिय का तप, इन दोनों का तप हमको करना चाहिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि तप के 4 प्रकार होते हैं जो गुरुदेव ने बताए हैं अपने प्रवचन में। आज के लिए इतना ही।